हेलो फ्रेंड्स, इंजीनियरिंग नेक्सस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम नई चीज़ देखें उससे पहले मैं आपको अगले लेक्चर की एक चीज़ बताना भूल गया था। तो क्वेश्चन में अपने को दिया था एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ y एट x इक्वल टू 2.5। तो ये जो हमारी इक्वेशन आई है ना, तो उसमें अगर हमको सिंपल x की जगह पे 2.5 वैल्यू डाल देनी है और फिर कैलकुलेट करके y का जो आंसर आएगा वो सिर्फ लिख देना है। ठीक है गाइस? तो अभी हम चलते हैं नई चीज़ के ऊपर। तो आज हम देखने वाले हैं क्वाड्रेटिक कर्व के लिए। पहले लेक्चर में हमने दिखा था लीनियर के लिए, आज हम देखने वाले हैं क्वाड्रेटिक के लिए। तो क्वेश्चन से ही सीधा देखते हैं। तो इसमें मैं आपको पहले इक्वेशन बता देता हूँ, ठीक है? फिर क्वेश्चन भी हम सॉल्व कर लेंगे। तो इसमें क्या है कि इक्वेशन यहाँ पे कुछ इस प्रकार से बनेगी, a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर। ये क्वाड्रेटिक है तो आपको नाम से ही पता चल गया। तो ये हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। फिर हमारा दूसरा स्टेप क्या था गाइस? दूसरा स्टेप था समेसन लगाना। तो समेसन लगा देंगे, समेसन वाई इक्वल टू समेसन ए प्लस बी समेसन एक्स प्लस सी समेसन ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब हम चलेंगे दूसरी इक्वेशन पे। तो यहाँ पे सिंपल इस इक्वेशन में हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स वाई प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स क्यूब। ठीक है, इस पे भी हम समेसन ऐड कर देंगे तो एक्स वाई इज इक्वल्स टू ए समेसन एक्स प्लस बी समेसन एक्स स्क्वायर प्लस सी समेसन ऑफ एक्स क्यूब। ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। हमारे पास 3 वेरिएबल है तो उसके लिए हमको 3 इक्वेशन चाहिएगी। तो तीसरी इक्वेशन बनाएंगे तो इसमें हम इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे एक्स से। तो एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स पावर 4। इसमें हम ऐड कर देंगे समेसन। तो समेसन ऑफ एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू ए समेसन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी समेसन ऑफ एक्स क्यूब प्लस सी समेसन ऑफ एक्स पावर 4। ठीक है, तो ये हमारी 3 इक्वेशन हो गई है। आप नोट डाउन कर लीजिएगा अच्छे से। क्वाड्रेटिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ये। ठीक है, तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर गाइस। तो क्वेश्चन में हमको दे दिया है एक्स और वाई। तो यहाँ से हम सिंपल एक्स वाई के और जो जो वैल्यू चाहिए उसका हम टेबल बना लेंगे। तो पहले तो देखते हैं हमको क्या क्या नीड है। तो हमको चाहिए एक्स, फिर चाहिए वाई, एक्स वाई चाहिए, एक्स स्क्वायर वाई चाहिए, फिर एक्स स्क्वायर चाहिए, एक्स क्यूब चाहिए, एक्स टू द पावर 4 चाहिए। तो इतनी चीज़ को हम चाहिए। क्वेश्चन में हमको एक्स और वाई दे दिया है तो हम नोट डाउन कर लेते हैं क्वेश्चन में से। 1 2 3 4 और 1.7 1.8 2.3 3.2। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 1.7, ये हो जाएगा 3.6, ये हमारा हो जाएगा 6.9 और ये हो जाएगा हमारा 12.8। अब हम एक्स स्क्वायर वाई पे जाएंगे तो एक्स स्क्वायर वाई हमारा हो जाएगा 1.7 7.2 20.7 51.2। ठीक है, अब हम एक्स स्क्वायर देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर 1 4 9 16, फिर हो जाएगा 1 8 27 64 और 1 16 81 और 144। सही है। अब हम सबका समेसन निकाल देंगे। तो समेसन बहुत आपको टेबल के नीचे ही लिखना है। मेरे पास थोड़ी जगह की शॉर्टेज है तो मैं ऐसे करके लिख दूंगा समेसन ऑफ एक्स, फिर समेसन ऑफ वाई, समेसन ऑफ एक्स वाई, सम ऑफ एक्स स्क्वायर वाई
एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स पावर 4। ठीक है, तो कैलकुलेट कर लेते हैं हम यहाँ से। एक्स हो जाएगा आपको 10, ये हो जाएगा 9, एक्स वाई आपका होगा 25, एक्स स्क्वायर वाई होगा आपका 80.8, एक्स स्क्वायर होगा आपका 30, एक्स क्यूब हो जाएगा 100, एक्स पावर 4 हो जाएगा 354। तो जो जो वैल्यू आपको चाहिए थी वो सब मिल गई है। इसको आपको सिंपल अपनी जो 3 इक्वेशन है वो 3 इक्वेशन के अंदर पुट करना है गाइस। ठीक है, तो इक्वेशन के अंदर हम डायरेक्ट पुट कर देते। तो पहली इक्वेशन हम मिलेगी हमको, ये इक्वेशन में हम डालेंगे वैल्यू। ठीक है, तो समेसन वाई मतलब 9 इज इक्वल्स टू समेसन ए को हम एन ए लिख सकते हैं, मैंने बोला था एन कितना है यहाँ पे 4 है, तो 4 ए लिख देंगे। फिर बी समेसन एक्स मतलब 10b प्लस सी समेसन एक्स स्क्वायर कितना है हमारा 30 और 30c, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। अभी इक्वेशन नंबर 2 मतलब इसमें डालेंगे, तो ये हो गई हमारी 25 इज इक्वल्स टू ए समेसन एक्स मतलब 10a प्लस बी समेसन एक्स स्क्वायर मतलब 30b प्लस सी एक्स क्यूब कितना है हमारा 100 मतलब 100c, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 3 मतलब इसमें डालेंगे, तो एक्स स्क्वायर वाई कितना है हमारा 80.8 इज इक्वल्स टू ए समेसन ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब 30a प्लस बी समेसन ऑफ एक्स क्यूब, समेसन एक्स क्यूब कितना है 100b प्लस एक्स पावर 4 354, ये 3 इक्वेशन। अभी ये 3 इक्वेशन को गाइस हमको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो मैं सिंपल आपको दिखा दे रहा हूँ कैसे करते हैं, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा और मैं सिर्फ यहाँ पे आंसर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो पहले अपने को इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को लेना है और उसमें से हमको बी को एलिमिनेट कर देते। ठीक है, बी को एलिमिनेट कर देंगे। फिर इक्वेशन 2 और 3 को लेना है, उसमें से भी आपको बी को एलिमिनेट कर देना है। ठीक है, फिर जो इक्वेशन आई वो दोनों में से आपको एक की वैल्यू एक को वापस एलिमिनेशन मेथड लगा के आपको ए की वैल्यू मिल जाएगी, ए और सी की वैल्यू आप किसी भी एक इक्वेशन में डाल देंगे तो आपको बी मिल जाएगा। ठीक है, तो आप इतना कर लीजिए, मैं यहाँ पे आपको आंसर लिख दे रहा हूँ। ए का वैल्यू आएगा आपका 2, बी की वैल्यू आएगी आपकी -0.5 एंड सी की वैल्यू आएगी आपकी 0.2। ठीक है, ये वैल्यू आई, इसको आपको सिंपल ये इक्वेशन में डाल देना है y इक्वल टू, तो इस तरह से बनेगा अपना आंसर। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 2, ये हो जाएगा अपना -0.5b प्लस 0.2 एक्स स्क्वायर। ठीक है, सॉरी मैंने यहाँ पे मिस्टेक कर दी, यहाँ b नहीं यहाँ पे x आएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है गाइस, मैं आपको दूसरा एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ जिससे आपको और अच्छा समझ में आएगा। तो ये हमारे पास दूसरा एक इक्वेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम अपने को जो 3 इक्वेशन थी वो 3 इक्वेशन का यूज़ करना है गाइस। ठीक है, ये जो यहाँ पे मैंने जो 3 इक्वेशन आपको जो लिखाई है वो 3 इक्वेशन का आपको यूज़ करना है।